हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गौरव। ये सीबीएसई का एचसीएफ एलसीएम क्लास 10 का एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का क्वेश्चन मैंने लिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं 1 से 2 सेकंड के अंदर। सो नाउ फर्स्ट द क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही सम्मान के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसलिए हमने रिस्पेक्टिवली यूज किया है वर्ड को ईच। अब आपके ऑप्शंस पे देखते हैं 13, 65, 875, 1750। ये क्वेश्चन देखकर बहुत बड़ा लग रहा होगा और कैलकुलेशन में भी आप लोग बहुत अच्छे से इसको पहले माइनस करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। बट मेरे चैनल पे मैंने बताया कि 1 से 2 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्टिव्स में पूरे क्लास 10 के हर एक चैप्टर्स का सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। तो देखते हैं इस चैप्टर्स को हम लोग 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जैसे ही आपको ये लिविंग रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट दिखता है, जब भी लिविंग रिमाइंडर्स होता है तो हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं नंबर। ये आप ओरल कर सकते हैं। तो आपका 70 में 5 जाएगा, ये आपका 65 बन जाता है, और ये 125 में 8 जाएगा तो ये 117 होता है। दैट मीन्स हमारा अभी नंबर कौन कौन सा है, 65 है और 117 है। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना। दैट में हम लोग इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो चलिए एचसीएफ के लिए हम लोग देखते हैं क्या करना है। विद इन अ सेकंड ये क्वेश्चन बनने वाला बिना किसी कैलकुलेशन का। देखते हैं ऑप्शन से। 65 इज द नंबर, तो किसी भी नंबर जो हमारा नंबर 65 है, तो क्या एचसीएफ उससे बड़ा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एचसीएफ से बड़ा जो नंबर उससे बड़ा तो एचसीएफ कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये भी हमारा 65 से बड़ा है, ये भी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ये 65 है, पॉसिबल है ये नंबर, क्योंकि अगर 4 और 8 का एचसीएफ आप निकालोगे तो 4 एचसीएफ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली ये 65 और 175 है, तो ये हमारा एचसीएफ पॉसिबल हो सकता है। बट 65 टू जा तो 130 देता है। दैट मीन 65 के बाद अगर अगला नंबर हमारा 130 होता है तभी हम 65 ले सकते थे, बट अगला नंबर तो इससे भी छोटा है हमारा। दैट मीन्स दोनों में 65 तो कॉमन है ही नहीं। एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन होना। ठीक है, अगर सेक्शंस की बात करें तो 10A में अगर 5 बच्चे हैं तो 10B में भी 5 बच्चे होने चाहिए, तभी कॉमन होगा उसमें। तो ये हमारा क्या है कि इसमें 130 आ रहा है, ये 165 है। दैट मीन्स 130 से छोटा रेट में आपके पास नंबर क्या है, एक 65 है, एक 117 है। तो ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो 65 पहला नंबर, ये तो कॉमन आ नहीं रहा है इसमें, क्योंकि अगर ये 130 होता तो हम इसको बोल सकते थे कि 65 हमारा कॉमन है और ये हमारा एचसीएफ हो जाता। बट अब इसमें देखते हैं हमारा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। बिना सॉल्व किए आपका ये आंसर 13 होगा। मुझे पता भी नहीं है 13 टेबल, सपोज 13 टेबल मुझे आता नहीं एग्जाम में, मैंने भूल गया हूँ, बट मैंने ऑप्शन से देखा और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब मुझे ये क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे या आप कैसे बनाएंगे एग्जाम में, ये देखिए। जब भी आपका लिविंग रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आएगा, डेफिनेटली उसे आप क्या करेंगे, नंबर्स में सबट्रैक्ट कर देंगे। द लार्जेस्ट नंबर मींस एचसीएफ निकालना है, विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स। अगर लिविंग रिमाइंडर्स है तो मैंने बताया उसे सबट्रैक्ट करना है। 70 मुझे अपने आप 65 दिखना चाहिए, 125 मुझे क्या दिखना चाहिए, 117 दिखना चाहिए। अब मेरे पास 65 170 नंबर है। ऑप्शन से देखेंगे, बड़ा नंबर हो नहीं सकता 65 से, ये कैंसिल हो गया। 65 से बड़ा हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो गया। अगर ये 130 के ऊपर होता या 130 के आसपास 30 भी होता तो मैं इसे 65 ले सकता था, बट ये तो हो पॉसिबल ही नहीं है, तो 65 बचा ही नहीं। बचा आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन, मुझे पता भी नहीं कि 13 होगा या नहीं होगा, बट आप इसे ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और चेक करना है तो पता है 13 के टेबल में ये 5 टाइम्स है, 13 के टेबल में 9 टाइम्स में, ऐसे ये पॉसिबल है। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? बस एग्जाम में आपको सिर्फ देखना है ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, रिमेनिंग ऑप्शंस में आप चॉइस कैसे करेंगे। इसी को ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं और इसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन को आप कितने लंबे प्रोसेस से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि वहां तो आपको सिर्फ ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का बी, सेकंड क्वेश्चन का सी, लाइक दिस, इस तरह से आपको लिखना होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।